ओके सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हम स्प्रिंग बूट का सीरीज देख रहे थे और एक लास्ट स्टेज तक हम पहुंच गए। बेसिक से लेके जो चीजें हमने स्टडी की थी, स्प्रिंग बूट सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो अभी एक लास्ट स्टेज पे जहाँ पे अपने एपीआई बन के रेडी हो चुके हैं। जब एपीआई रेडी होती है तो लास्ट स्टेज आता है कि ये जो एपीआई है हम टेस्टिंग के लिए यूजर को दिया जाए, या जो डेवलपर है उन्हें हमें एपीआई देना पड़ता है। तो अगर जब डेवलपर को एपीआई देते हैं तो उनको सारी चीजें बतानी पड़ती है कि हमें कौन सा यूआरएल है, किस टाइप का मेथड तुम्हें यूज करना है, चाहे डेटा सेव करना है तो पोस्ट, अगर गेट करना है तो गेट, और कौन से पैरामीटर पास करने हैं और उसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये चीजें इनिशियल स्टेज में हमें एक मैन्युअल बेस से उन्हें बताना पड़ता था कि चलो ये यूआरएल है, इसको ये इनपुट पास करो, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट। तो एक तो ये तरीका है कि पहले तो मैं रन करके दिखाता हूँ एपीआई की। एज्यूम करो अपनी एक स्प्रिंग बूट के अंदर एपीआई है और नॉर्मली इसको अगर मैं रन करता हूँ, सो आई गो इनटू लोकल होस्ट और अपना जो पोर्ट नंबर हम डालते थे, और इसके बाद जो डिफॉल्ट एपीआई वो तुम्हारी रन हो जाएंगी। 8080 है, नॉट 8000, सो याद रखना हर एक का पोर्ट अलग होता है। उसके बाद हम राउटिंग मेथड डालते हैं, तो हम यहाँ पे यूजर या एक बार देख लेना कंट्रोलर में जाके। राउटिंग मेथड पता होना जरूरी है। एज यूजुअल हमारे जो पैकेज वगैरह बनाए थे, कंट्रोलर में जाएंगे, हम चेक करेंगे कि अपनी राउटिंग मेथड्स क्या है। स्टूड कंट्रोलर है, सो स्टूड है, तो लेट्स गो हियर एंड स्टूड टाइप कर। तो व्हाइट लेबल एरर का मतलब ये है कि अपनी राउटिंग जो गलत हो चुकी है, तो स्टूड ये डिफॉल्ट आउटपुट है, ठीक है। तो ये जेसन में आउटपुट भी आ रहा है, बट अगर ये हम देंगे कैसे एंड यूजर को, उसके पास तो ये सारा चीजें इंस्टॉल नहीं होगी होते, तो हम एंड यूआरएल देते हैं। उसको थोड़ी बोलेंगे तुम्हें इंस्टॉल करो, सेटअप कर लो, फिर खुद चेक कर लो। उसे तो रेडी चाहिए ना कि डायरेक्ट यूआरएल पे गया, टाइप किया और डेटा आ गया, क्योंकि एट द एंड उन्हें काम करना है जेसन डेटा। तो उनके लिए हमें तो एक ऑप्शन ये है कि हमारे जो सारे एपीआई है इस वजह से मैन्युअल कॉन्फ़िगर करके दे दें। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने किया क्या यहाँ पे। जैसे मेरे कॉटेज के एपीआई है, उन्हें यूआरएल पास मेंटेन करके रखा है मैंने। फिर उसके अंदर पैरामीटर पास किया है, और उसके अंदर पेज का नाम क्या है, वो सारी चीजें मेंटेन की है। बट यहाँ पे भी उन्हें थोड़ी बहुत तो मदद हो जाती थी कि चलो ये यूआरएल के अंदर ये पैरामीटर पास करना। बट स्टिल अगर उन्हें आउटपुट देखना है इस चीजों का, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इसे रन करके पैरामीटर पास करके देखना पड़ता है। इवन दो अगर मैं कहीं पे कुछ चेंजेस वगैरह हो जाते हैं कोडिंग में, तो हमें करना क्या पड़ेगा, उससे पहले लिंक को चेंज करना पड़ेगा, फिर एक्सेल में जाके अपडेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग चला जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग बूट ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, उसे स्वैगर कहते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है अबाउट स्वैगर। तो स्वैगर एक ऑटोमेशन टूल है जो एपीआई के लिए बनाया गया है, जो एंड यूजर के लिए। तो मैं ऐसा एक पूरा रेडीमेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देता है, सो दैट यूजर के लिए कोई टेंशन है ही नहीं। सिर्फ उस यूआरएल पे जाना है, सारे जो मेथड्स है अपने सारे टाइप के मेथड्स तो सारी लिस्टेड रहती है, आपको चेक करना है। उसके अंदर सारी चीजें स्पेसिफाइड रहती है कि यूआरएल क्या होगा, क्या पैरामीटर होगा। इवन दो आप वहां पे ट्राई भी कर सकते हो कि आउटपुट क्या आने वाला है। सो पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि स्वैगर दिखता कैसे, होता क्या, फिर हम उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जनरली देखा जाए तो इस सेम एपीआई को मैं स्वैगर पे रन करता हूँ। तो वहां पे उसकी यूआरएल हमें टाइप करनी पड़ती है, स्वैगर यूआई कंट्रोल्स। तो तुम यहाँ पे यूआई देखो, इसके लिए ज्यादा मेहनत हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ एक डिपेंडेंसी, उसे कैसे ऐड करना है, कैसे मैन्युअल कॉन्फ़िगर करना है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली अगर ये यूआई देख रहे हो तुम, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देखे रखा है, कितने सारे मेथड्स तुमने बनाए हैं। यहाँ पे देख रहे हो, पुट है, पोस्ट है, गेट मेथड है, डिलीट मेथड है, जेपीएस से ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्टेड है। मतलब सब कुछ एपीआई रेडी होने के बाद ये हम यूआरएल को, जो एंड यूजर है अपना डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, उनको यूआरएल दे सकते। सो दैट वो क्या करेगा, डायरेक्टली इस यूआरएल पे चला जाएगा और यहाँ पे उसे अगर उसे चेक करना है, जैसे कि स्टूड का डेटा चेक करना है, एक्सपांड करो यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आने वाला है, उसका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। यहाँ से भी नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे तुम ऊपर चले जा सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें दिखता है कि ट्राई इट आउट। तो जस्ट क्लिक इट हियर एंड इसे एग्जीक्यूट कर लेना। तो तुम सिंपलीफाई यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कंप्लीट यूआरएल क्या है और उसका आउटपुट क्या है। मतलब उसे अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाती है।
और इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि आपको स्वैगर के बारे में पता है क्या। ये तो हो गया गेट का, तो इजीली तुम्हें यूआरएल को हिट करना रहता है। बट अगर कभी कभी हमें डेटा सेव करना होता है, तो मोस्टली रेस्ट एपीआई में हमें सिंगल सिंगल पैरामीटर एक रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करनी होती है। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर क्या पैरामीटर क्या पास करना है, कैसा तुम्हारा की वैल्यू पे क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं एक डेटा सेव करने के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इधर उन्होंने रिक्वेस्ट बॉडी दी है कि तुम्हें क्या क्या डेटा पास करना है, नेम पास करना है, सिटी पास करना है, मोबाइल एंड ईमेल्स। इसको भी तुम चेक कर सकते हो, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट बॉडी है, जनरेट हो चुकी है, और यहाँ से तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन करके भी दिखाता है। मतलब इन शॉर्ट स्वैगर के बारे में अगर समझना है, तो जो एपीआई का जो डॉक्यूमेंट हमें मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता था, सो दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, आपको यूआरएल कॉपी करना है, पैरामीटर लिखना है, ये चीजें मैन्युअली ना करते भी ऑटोमेट तरीके से हम करते हैं, उसके लिए हमें स्वैगर यूज करना है, राइट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेट्स चेक इसे मैन्युअली अपने प्रोजेक्ट में कैसे कॉन्फ़िगर करना है। प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करने से पहले मेक श्योर करो कि आपके सारे एपीआई रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अभी एंड डिप्लॉयमेंट की बात है, जो कि तुम एंड यूजर को उसे टेस्टिंग के लिए देने वाले हो। तो सबसे पहला ये है कि जैसे अगर आप इतने लेक्चर देख पा रहे हो सारे, अगर देखिए तो एंड यूजर में हम जो भी डिपेंडेंसी या जो भी जार फाइल्स इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा pom.xml सेटिंग्स होता है। यहाँ पे सारी चीजें डिपेंडेंसी बेस्ड वर्क होती है। तो जितने भी हमने जीपीए किया हो, हाइबरनेट किया हो, या स्प्रिंग बूट के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ऑटोमेटिकली pom.xml में हो चुके हैं। इन सिमिलर मैनर अभी हमें करना क्या है, स्वैगर का डिपेंडेंसी को ढूंढना है। तो एक वेबसाइट है, ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, तुम्हें मावेन रिपोजिटरी नाम की एक वेबसाइट होती है, वहां पे तुम्हें सारे टाइप के सारे सारे टाइप के डिपेंडेंसी यहाँ पे मिल जाएंगे। एक ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाना है आपको, और जो भी डिपेंडेंसी आपको चाहिए उसके रिलेटेड आप ढूंढ सकते हो। ऑलरेडी डिपेंडेंसी मेरे पास है, पर फिर भी मैं एक बार आपको उसे ढूंढ के दिखाता हूँ। यू कैन गो इन maven.repository, यहाँ पे जाके सर्च करना, बिकॉज स्प्रिंग डॉक, जो स्प्रिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई करके जैसे अब तुम करते हो, तो बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें स्वैगर चाहिए, सो ये जो स्वैगर दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, इसे हम ओपन कर लें, ठीक है। जैसे ओपन करते ही एक्सपांड हो जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें लिस्ट आउट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेगा है, बट इट विल गेट ओपन। ओपन हियर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टर एमवीसी, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद करना क्या है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की इसमें से लेना क्या एग्जैक्टली। सो आप यहाँ पे जो भी लेटेस्ट है उस पर क्लिक कर सकते हो वर्जन पे। और इतना स्टैंडर्डाइज बनाया कि ये जो मार्विन रिपोजिटरी है सिर्फ स्प्रिंग बूट के लिए रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आप चाहे एंड्रॉयड में काम कर रहे हो, आईओएस में काम कर रहे हो, अलग अलग टाइप के आप लगता है किसी को, जैसे एंड्रॉयड में आपको ग्रेडल चाहिए होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीजें चाहिए होती, बट अभी हम मार्विन पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी को कॉपी कर देना। इस डिपेंडेंसी को सिंपली तुम कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद जैसे तुम कॉपी कर लेते हो, अपने जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट में तुम्हें चले जाना है एज यूजुअल। जैसे कि इस प्रोजेक्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं, pom.xml में चले जाना है, उसके बाद नीचे चले जाएंगे, और डिपेंडेंसी के अंदर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे मावेन पे जाने के बाद अपडेट प्रोजेक्ट करना भूलना नहीं। क्योंकि जब तुम अपडेट करते हो, उसका मतलब जो भी रिलेटेड फाइल्स या जार फाइल्स ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेता। फिर तुम नीचे देख पा रहे हो, जो भी रिलेटेड फाइल्स है उसको डाउनलोड कर लेंगे, जी ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। बस यही हमें चीज करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं है, ना ही कुछ सेटिंग करनी है, ना ही कोई कोड करना है। यही एक फायदा है डिपेंडेंसी का, तुम्हें सारी चीजें रेडीमेडली अवेलेबल हो जाती। सिंपल यूआरएल कॉपी किया, वहां से डिपेंडेंसी pom.xml में हम चले गए, और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, दैट्स ऑल। और स्प्रिंग का ऑब्वियसली जो भी हम रन करते हैं हमेशा मेन फाइल ही रन करते हैं, फिर यहाँ पे तुम्हें ये जो मेन फाइल जहाँ पे तुम्हारा इस जो एनोटेशन रखता है, दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इट इज सेम एज जावा, तुम देख पाते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जावा में हमें पता है कि मेन क्लास ही जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो दिस इज मेन क्लास। इसे रन करने के लिए तुम यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करोगे, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये रन हो रहा है, जैसे रन हो जाएगा तुम कंसोल में देख पाते हो दैट इज स्प्रिंग इज लोडेड, और एक मैसेज डाल के रखा है मैंने सक्सेस, ताकि हमें पता चले कि सारी चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है। So, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो इट्स टेकिंग टाइम, बट हो सक्सेस।
तो इसका पोर्ट है अपाचे टॉमकैट सर्वर, तो डिफॉल्ट पोर्ट होगा तुम्हारा लोकल होस्ट 8080, ठीक है, 8080 यहाँ पे आ गया। डिफॉल्ट कुछ ओपन नहीं होगा, यहाँ पे मुझे स्वैगर का डॉक्यूमेंट ओपन करना है। देयर इज यूआरएल swagger dash ui dash index.html file, so you can see that अपना जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर, जितने भी मेथड्स तुमने बनाए, सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 100 URLs है तो वो भी सारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो दिस इज अ सिंपल थिंग्स, आपको ज्यादा हेक्टिक है नहीं, सिंपल कैसे ऐड करना है, स्वैगर का क्या यूज है। इन जनरल टू मेंटेन एपीआई डॉक्यूमेंट स्वैगर इज गेट यूज, और सिंपल प्रोसेस है, माउंट पे जाके वो डॉक्यूमेंट आपको डिपेंडेंसी कॉपी करना है, अपने फाइल में जाना है, pom.xml डाल के उसको प्रोजेक्ट को अपडेट करना है एंड जस्ट रन इट। और ब्राउजर पे जाके यूआरएल क्या है अपनी, स्वैगर लोकल होस्ट 8080, उसके बाद स्वैगर यूआई डैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे जाके तुम सारे एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई इट आउट, और यहाँ पे तुम्हारी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाए। सिंपल एज यूजुअल, तो ट्राई करो, अगर कुछ एरर आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एट सिंपल दिस इज व्हाट इज स्वैगर। इंटरव्यू में पूछा गया तो भी आप बता सकते हो डिजाइन, एक ओपन एपीआई डेफिनेशन जो भी है कि एपीआई का डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स सम बिल्ट इन dependency using that we can maintain all API document at single URL. ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।